बलात्कारियों को माफ कर दिया जाता। बताओ कितना अत्याचार है। एक तरफ से लाल किला में खड़ा होकर बोलता है कि अत्याचार ना होना चाहिए माँ बहनों पर, और वही दूसरे दिन गुजरात में 11 बलात्कारियों को माफ कर दिया जाता है। बम पाकिस्तान में फट रहा है, बेरोजगारी दिल्ली में। कांग्रेस की सरकार गई थी, 56 लाख करोड़ का कर्जा था मनमोहन सिंह के टाइम, आज 156 लाख करोड़ का कर्जा है। ना हमें नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ेगी, ना केजरीवाल की, ना जिस दिन हमारा देश का कानून और भ्रष्टाचार, आप क्या समझ रहे हैं, करोड़ों रुपए तो हमारा भ्रष्टाचार में चले जाता है, नथिंग टू गवर्नमेंट के उसके अकाउंट में जाता है। और जो बिल्कुल करोड़ों रुपए का घोटाला करके बैठे हुए हैं उनको तुमने आजाद छोड़ रखा। लंदन घूमे ऐसे कर रहे, और एक गरीब आदमी ने 1 लाख रुपए लोन ले लूँ ना मैडम, मैं मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा बैंक, मेरे रिश्तेदारों को फोन कर देगा, घर में नोटिस लगा। ये बेशरम लोग हैं, अडानी फडानी बेशरम नंगे लोग हैं, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, ना बीवी बच्चे, इनको किसी का फर्क नहीं। इनको पता हम पैसा उठा के लंदन में ऐश करेंगे, कौन बिगाड़ लेगा। कोई ऐसा एक बंदा बता दो जो सुखी हो। आज सिर्फ सुखी वो लोग हैं जिनके घरों में अमीर आराम कर रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थी। आप इस चीज़ को देखिए, अब शाहरुख खान जी कह रहे यार मुझे अच्छा लगा बहुत, मैं तो सोच रहा था मेरी फिल्म फ्लॉप होगी, मीडिया ने इतना उछाल दिया जो सुपर हिट फिल्म हो गई। बेरोजगारी से भटक के ना हम भगवा की तरफ दौड़ जाएंगे, हम दूसरे राम मंदिर की तरफ दौड़ जाएंगे, बहुत ही हम चांद पे पहुंच गए मैडम। ये बस और पैरोल से निकलते ही तलवार से केक काटा। एक जेब कतरे को 2-2 साल जेल में सड़ा देते हो। जिसने बेचारे ने चोरी करे, हो सकता है उसमें 2 टाइम की रोटी ना होगी, या कोई गुनाह करा, अच्छी बात है, कानून सर ऐसा भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कर, आप ऐसे लोगों को भी पैरोल दे देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। मौजूद है आज हम लाल किला में, और आज हमारे साथ एक बहुत ही सुप्रसिद्ध इंसान मौजूद हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर। तो सर, आपका 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या राय है? देखिए, हमारा कहने का तो मकसद यही है कि हमने 8 से 10 साल मोदी जी को दिए हैं अभी, तो हमें कुछ चेंजिंग चाहते हैं, क्योंकि हमने 8-10 सालों में काफ़ी चीज़ें चेंजिंग देखी हैं। हम लोग भी 30-35-40 साल से राजनीति देखते थे, मगर जब से ये सरकारें आई हैं ना मैडम, बेरोजगारी काफ़ी है, महंगाई काफ़ी है, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार बहुत है। तो हम लोग चाहते हैं कुछ चेंजिंग आए, चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे यह भी सरकार अगर आती है, तो हम लोगों को मुद्दों पे अगर वो सहमत होती है तो हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी फिर रिपीट आए, मगर हम लोग ऐसा मानते नहीं हैं। जो ग्राउंड पे आप लोग बेसिक बातें नहीं दिखाते। मेरे हर चैनल से यही शिकायतें होती हैं कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं, नथिंग टू बेसिक बातें नहीं दिखाते। इस टाइम आदमी बेरोजगार काफ़ी है, भ्रष्टाचार महंगाई की वजह से तहत है। अभी हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि आपका बजट आया था, गरीबों को बहुत उम्मीदें थी, शायद दूध सस्ता हो जाएगा, आटा सस्ता हो जाएगा, या अपना गैस सस्ता हो जाएगा, तो गरीबों के तो बजट में सब पानी फेर दिया सरकारों ने। आप गोल्ड पे टैक्स लगा रहे हैं मैडम, इस टाइम 2 टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं है, तो गोल्ड कौन खरीदेगा? तो सर, मतलब आपका कहना ये है कि मोदी सरकार आई है तो बेरोजगारी महंगाई पर कार्य नहीं हुआ है, मतलब काम जो होना चाहिए था आम जनता की सुविधाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो नहीं हो पाया है। देखिए, ये तो नेचुरली बात है। अब जो पिछली सरकारें थी तो 45 करोड़ शायद जॉबें थी, आज 40 करोड़ जॉबें रह गई, 5 करोड़ जॉबें नीचे घटी है। मैं मैडम रेडी पटरी से काम करने वाला आदमी, 55 साल की मेरी उम्र है। हम ये नहीं कहते पिछली सरकारें ईमानदारी थी, उस टाइम पे भ्रष्टाचार नहीं था या उसमें करप्शन नहीं था, होते थे, मगर इस टाइम पे तो टोटल पहाड़ों की तरह भ्रष्टाचार हो गया। कोई भी छोटा सा काम कराने चले जाइए आप, तो आपको ईमानदारी से काम वो आपका होगा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, रिश्वतखोरी इतनी है, महंगाई इतनी है। अब लोग कहते हैं कि महंगाई के साथ सैलरी भी बढ़ गई है। मैडम, हम लोग कांग्रेस के टाइम में 10,000 रुपये सैलरी थी, आज 15,000 रुपये सैलरी हो गई है। अगर 15,000 रुपये अगर आज मेरी सैलरी है, उसमें 8,000 रुपये मेरा घर का किराए में चले जाता है, 7,000 रुपये मैं बीवी पालूँ, बच्चे पालूँ, लाइट का बिल पालूँ, या घर का राशन देखूँ। आप 100 रुपये 125 रुपये में कैसे गुजारा कर सकते हैं? आप ये नहीं कह सकते कि लोगों की सैलरियाँ बढ़ी हैं। महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, सैलरियाँ उतनी नहीं बढ़ी है। सर, एक तरफ राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उनका मानना है कि भारत टूट चुका है, भारत को वो जोड़ेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा चलाई जो खत्म हो चुकी है, और एक तरफ अभी अभी बजट आया है।
तो दोनों के हिसाब से जो राहुल गांधी का पक्ष है और नरेंद्र मोदी का पक्ष है, आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी भारी बहुमत से जीत हो सकती है? देखिए, इसका जो फैसला है 1 करोड़ जो भी समथिंग हमारी जनता है वो फैसला है। मगर अब ये मोदी जी को समझना चाहिए कि इतना आसान 2024 नहीं है। देखो, इस चीज़ के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि फाइट इस टाइम 50-50 की समझ के चलीजिए, नथिंग टू 70-30 भी नहीं होगी। यह चीज़ अभी आपने ट्रेलर पठान फिल्म से ही देख लिया होगा। जिन्होंने बाइकआउट करा था, लोगों ने बुर्का पहन के बाइकआउट फिल्में देखी हैं जो बाइकआउट कर रहे थे। तो मेरे को ये फिल्म ना देख कर ना, मैं इसका समर्थन में इसलिए उतर गया। ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थी। आप इस चीज़ को देखिए, अब शाहरुख खान जी कह रहे यार मुझे अच्छा लगा बहुत, मैं तो सोच रहा था मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई, मीडिया ने इतना उछाल दिया, जो सुपर हिट टू सुपर हिट फिल्म हो गई। वो फ्लॉप होनी थी फिल्म, वो मानते थे कि शायद मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो हम लोग ना बेसिक मुद्दों से भटक जाते हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से, रोजगार से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से भटक के ना हम भगवा की तरफ दौड़ जाएंगे, हम दूसरे राम मंदिर की तरफ दौड़ जाएंगे। हम चांद पे पहुंच गए मैडम। हम अनपढ़ गवार जैसी बातें कैसे सोचते हैं? ठीक है, बेरोजगारी महंगाई से हटके वो भगवा रंग के पीछे गए हैं और पठान का उन्होंने बॉयकॉट करा है। तो ये चीज़ें ना करके, अगर ये हो सकता, अगर हम एक फिल्म को फिल्म इस दृष्टि से देखें, देखिए फिल्में पहले भी बनती थी। हम लोग अगर बैक चले जाए तो राज कपूर डायरेक्टर थे, फिल्म राम तेरी गंगा मैली है। इन्होंने तो कुछ पर्दा कर रखा, उन्होंने तो सब कुछ ओपन कर दिया था। हो देश यार, फिल्म को फिल्म के, अगर ये चीज़ हम मानते कि एक चीज़ गलत है, हमारी सरकारों को वहीं आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकारें चलाती है सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड चलाती है। अब वहाँ पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा? फिर ये तो मुद्दे आप एक ना, या तो आपके पास मुद्दे नहीं है कि हम पब्लिक हमसे पूछे कि रोजगार हमें चाहिए, हमें महंगाई चाहिए, हमें ये सिलेंडर महंगा हो, ये मुद्दे उछाल देगी पब्लिक, तो इनको भटका दो। तो मैं समर्थन किसी सरकारों से नहीं करता, ना मैं किसी के उस समर्थन में हूँ। मेरे को सिर्फ राहुल गांधी जी आए थे, हमने भी सुना, 100 बातें नहीं सुनी थी मैंने, सिर्फ एक बात उनकी छोटी सी अच्छी लगी थी, जब आपकी जेब कटती है तो जेब कतरा आपका ध्यान भटका देगा। बम पाकिस्तान में फट रहा है, बेरोजगारी दिल्ली में, हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं, हमें अपने रोजगार इंडिया से मतलब होना चाहिए। मेरा यही कहने का मतलब। सर, आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, जैसा आपने बेरोजगारी और महंगाई बताया, अडानी स्कैम चला है। अडानी स्कैम को बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा, क्योंकि अडानी और मोदी की दोस्ती के चर्चे काफ़ी हैं। उनके साथ में एक वायरल फोटो हुई है, पूरा देश, पूरा दुनिया आज उस चीज़ को देख रही है, समझ रही है। आपकी इस बारे में क्या कहना है, आपकी इस बारे में राय क्या है? देखिए मैडम, ये तो कोई नया मुद्दा नहीं है, ये नेचुरली बात है। इन्हीं सरकारों में हमने देखा है जी, अडानी पैसा खा के बैठ गया, विजय माल्या खा के बैठ गया, वो भाग गया, हमने पहले तो कभी नहीं सुना था। तो ये आप इशू मत ज़्यादा बड़ा मैटर मत समझिए, कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान बस इतना है, इतने खरबों रुपए का जो नुकसान हुआ अडानी को, वो कहीं ना घूम फिर के आपके टैक्स पे पेड हो जाएगा, सारा टैक्स आपके ऊपर लाद दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले भी, मैंने आपको इंटरव्यू में शायद कई मीडिया में कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार गई थी, 56 लाख करोड़ का कर्जा था मनमोहन सिंह के टाइम, आज 156 लाख करोड़ का कर्जा है। उनके टाइम में एक एक शख्स के ऊपर 26,000 रुपये कर्जा था, आज आपके बच्चों पे 1,09,000 रुपये का कर्जा है। अगर हम कर्जा लेके विकास कर रहे हैं तो मैडम, मैं तो इस चीज़ को बहुत गलत मानूं। आज मेरे सर पे कर्जा है, मैं अपने ऐशो आराम नहीं करूँगा, मैं पहले अपने कर्जे उतारूँगा, नथिंग टू ऐश। तो ये कह सर, आरबीआई जो हमारे देश की सारे पैसों से संबंधित देखता है, देख रेख करता है, आरबीआई से जब बात की गई थी तो आरबीआई ने ये अपनी जो कथा है, अपनी व्यथा सामने रखी कि हमारा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था एकदम सही चल रही है, हमारे देश को कोई नुकसान नहीं है। और अचानक से 2 दिन में हम देखते हैं कि अडानी जो दूसरे बिलियनियर लिस्ट में दूसरे स्थान पर थे, आज वो 23वें स्थान पर आ चुके हैं, बिलियनियर लिस्ट गिर चुकी है। तो ये तो मैडम देखिए, गवर्नमेंटों का काम है। अबे मैं तो कहूँगा अपनी सरकारों से, भाई अगर आप विपक्ष पे या राहुल गांधी या सोनिया घर के आप सीबीआई या जो भी जांच कराते हैं, तो इनकी भी इनकी जांच होनी चाहिए। भाई इतना पैसा आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करा पब्लिक का, कहाँ आपको लॉस हुआ है? तो ये तो अडानी जी को बताना पड़ेगा देश को कि हाँ जी, अगर वो उनके मित्र है या नहीं मित्र है, आप एक मित्र को उसके साथ मत जोड़िए मोदी जी के साथ। आप एक उनका वो देखिए बिजनेस, उन्होंने कहाँ पे ये पैसा पब्लिक का इन्वेस्टमेंट करा है और वो पब्लिक का नुकसान कर। देखिए मैडम, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन लोगों का कुछ नुकसान नहीं होता। ये लोग महीना 15 दिन मीडिया में हाँ वो मचेगी तो ये मुद्दे बढ़ जाएंगे। आने वाले टाइम में ये होगा कि ये पैसा कवर कैसे करा जाए। वो पैसा कवर करने के लिए जनता पे टैक्स लागू हो जाता है। जैसे कि अभी 25 रुपये का सिलेंडर
25 रुपए का सिलेंडर बढ़ गया था। अब ये आप एक 25 रुपए को मत गिनती कर, 140 करोड़ की जनता पे ये बोझ पड़ता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बननी चाहिए? आपकी क्या राय है? वन साइड मोदी। मोदी, आप मोदी को समर्थक करते हैं? फुल। सर, किस वजह से आप मोदी सरकार को समर्थन कर रहे हैं? जैसे अभी सर ने हमें बताया कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। मैं डिटेल में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वन साइड मोदी, मैं बस यही कहूँगा। सर, फिर भी आप देश के एक जागरूक नागरिक है, मत देना आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार। तो इस बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, राय में वे छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। नहीं सर, कोई बात नहीं, हम लोगों का काम है कि आप लोगों की राय को सुनना। आप बताइए। तो मेरे बड़े भैया हैं, वो आपको स्पष्टता से समझा देंगे। दीपक भाई आइए प्लीज। एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन करो। हाँ बताइए सर, आप अपना मत देंगे कैसे? जबकि एक्चुअली इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया, ठीक है, कांग्रेस सरकार में भी कर्जा था, ठीक है, जो टेंडर थे कांग्रेस सरकार में 15 साल के वो खत्म हो गए। सर आप एक बार बताओ, मैं आपको टेंडर दे रहा हूँ, आपको मैं ये कहूँगा 15 साल तक आप मुझे वही रेट में माल दो, 15 साल के बाद मैं आपको बढ़ा के दूंगा। अगर 15 साल के बाद जो सरकार आएगी उसको बढ़ा के ही देना पड़ेगा। एक बात सही है, फैक्ट है वो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि जैसे जैसे आता है इंसान। सर इतना ये सोचिए, अब हम 2013 में मैडम एक चीज़ 30,000 रुपये दुकान का किराया जैसे देते थे, आज 4.5 लाख रुपए किराया है। आमदनी कितनी? 4.5 लाख रुपए। एक बात बताऊँ मैं, अगर आप जमीन बेचते हो तो आपको रेट चाहिए आज के रेट का, और आप किराया देना चाहते हो पुराने जमाने का, वो तो बात गलत है। 8 साल के अंदर 8 साल के अंदर इतनी मतलब मूवमेंट हो जाती है। 30,000 का 4.5 लाख रुपए। भाई साहब एक चीज बताइए ना, 30,000 का 4.5 लाख रुपए किराया होना चाहिए। कितनी कमाई कर लेंगे आप? 18% GST का बिल भर देंगे, दुकान का किराया दे देंगे, लेबर की तनख्वाह दे देंगे, लाइट का बिल दे देंगे, कितना 100% आप कमाते हैं। इतनी महंगाई करने के बाद भी 80 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया इसने 7 साल में। 88 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया इसने। ठीक है, अब 55 लाख करोड़ की कर्जा मैडम 2014 में। अब ये कर्जा मैडम गवर्नमेंटों के कर्जे नहीं होते, ये कर्जे आपके बच्चों के और हमारे ऊपर होते हैं। बच्चा जो पैदा हो, मैंने हर इंटरव्यू में कहा मैडम, ना हमें नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ेगी, ना केजरीवाल की, ना जिस दिन हमारा देश का कानून और भ्रष्टाचार, आप क्या समझ रहे हैं, करोड़ों रुपए तो हमारा भ्रष्टाचार में चले जाता है, नथिंग टू गवर्नमेंट के उसके अकाउंट में जाता है। आप कहीं मैं कह रहा हूँ 2014 के अंदर मोदी जी आए, रेडी पटरी वालों का कानून बनाया। हम मैडम कीड़े मकोड़े हमारे कानून पैक, कुछ सुनवाई नहीं है। 14 तो अब 23, कोई सुनवाई नहीं है। इतना करोड़ों रुपए की रिश्वत वहाँ जाती है। हम गवर्नमेंट से कहते हैं सर हम किराया देंगे, आपको टैक्स देंगे, वो कहते हैं हम आपसे टैक्स लागू कर दें, किराया ले ले, तो ये भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी क्यों नहीं है? ब्लैक मनी बहुत है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी अगर अपनी सख्ती से आ जाए, मैडम मैं ज़्यादा चैलेंज नहीं कर, 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सोने की चिड़िया बना सकते हैं। भ्रष्टाचार कानून सख्ती से लागू। मेरे लिए कानून अलग है, आपके लिए कानून अलग है, हो दी ठीक है ना। कानून इज द स्ट्रॉन्ग। आपने ये हरियाणा का ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा दूर नहीं, शायद आप हरियाणा से आते हो। अभी मेरे ख्याल साल 6 महीने राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया। मर्डर, रेपस और पैरोल से निकलते ही तलवार से केक काटा जाता है। एक जेब कतरे को 2-2 साल जेल में सड़ा देते हो आप। जिसने बेचारे ने चोरी करी, हो सकता है उसमें 2 टाइम की रोटी ना होगी या कोई गुनाह करा, अच्छी बात है, कानून ऐसा भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कर, आप ऐसे लोगों को भी पेरोल दे देते हैं, तो इसका मतलब आप 2 नज़रों से, या मैं आपको बार बार लास्ट बोल गया, अंग्रेज जब हम जब अंग्रेज़ों के इधर से आज़ाद हुए थे, अंग्रेज जाते जाते 3 बातें वो छोड़ के गए थे यहाँ की राजनीति के लिए। सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। अब इसका आपका जवाब समझ नहीं आएगा। आपकी इंडिया के अंदर सोर्स होनी चाहिए, पीछे फोर्स होनी चाहिए और मनी होनी चाहिए, तब आप हिंदुस्तान में आप कामयाब है, वरना आप भिखारी कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। बलात्कारियों को माफ कर दिया जाता, बताओ कितना अत्याचार है। एक तरफ से लाल किला में खड़ा होकर बोलता है कि अत्याचार ना होना चाहिए माँ बहनों पर, और वही दूसरे दिन गुजरात में 11 बलात्कारियों को माफ कर दिया जाता है। ये कैसा इंसाफ है? यहाँ दिल्ली में हुआ था कांड। कानून अगर कानून अब ना क्या है, कानून का क्या है, कानून सिर्फ गरीब, सर आपको मौका दूंगी मैं जरूर। ऐसा है जी, कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है,
गरीब लोगों के लिए। इसके ऊपर हमारी जो राष्ट्रपति जी मनमोहन जी उन्होंने टिप्पणी कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहते हु दिस, अब क्या बातें कर रहे हैं, एक थप्पड़ मारने वाले को 10-10 साल जेल में सड़ा रहे हैं। अब लाचार हो, और जो बिल्कुल करोड़ों रुपए का घोटाला करके बैठे हुए हैं उनको तुमने आजाद छोड़ रखा, लंदन घूमे ऐसे कर रहे, और एक गरीब आदमी ने 1 लाख रुपए लोन ले लूँ ना मैडम मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा बैंक, मेरे रिश्तेदारों को फोन कर देगा, घर पर नोटिस लगा देगा। हम लोग बैंक से लोन मांगने जाते हैं, वो कहते हैं आपने इतने कागज ले, हमें लोन नहीं मिलता, हमें 10% पे बाहर से लोगों से ब्याज पे पैसा लेना पड़ता दुकान के किराए भरने के लिए। हम लोग मजबूर होते हैं 10% पे ब्याज का मतलब 120% साल का ब्याज। अगर हमने 1 लाख रुपए नहीं दिया ना, जैसा लॉकडाउन में हमें नुकसान हो गया, दुकानें बंद रही, हमारे कारोबार बंद हो गए, लाइटों के बिल भी आ गए, दुकानें बंद हो गए भी बिल आ गए, लॉकडाउन लग गया, चलो अच्छी बात है कोरोना की बीमारी, तो काफ़ी जगह हम लोग मर जाते हैं गरीब आदमी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है मैडम। इसीलिए हमारी बार बार कहने, सरकारों को मेजोरिटी ही घेर सकती है, और वो मेजोरिटी घेरी थी किसानों ने, और सर किसानों ने मेजोरिटी के थ्रू घेर दिया था, उनको कानून वापसी ले लिया था। अगर आज हम कहते हैं ना पट्टी का कानून भाई साहब लागू नहीं करा आपने, 2014 से लेकर 2000 तक बस वो कहेंगे 2000, वो कहते हैं रेहड़ी पटरी वाले कीड़े मकोड़े हैं, आप लोगों के लिए कानून बंद हो जाता है मगर पैक हो जाता है। और वही अडानी जैसे लोगों को अब आप देख रहे हैं, अडानी पर रिसर्च चल रही है, लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इनका कुछ बाल बाका नहीं होगा, इनका बाल बाका ऐसा नहीं होगा, इनके पास पूरी प्लानिंग है। ये जो प्लानिंग है ना इनकी प्लानिंग है कि उसका नाम क्या कि हाँ ऐसे लूटो और ऐसे निपटाते जाओ, ऐसे लूटो। ये आने वाले टाइम में अडानी भी भारी मिलेगा आपको, वो दिल्ली हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, उसका भाई भी बाहर सेटल हो गया, सरकार जिसके अकॉर्डिंग चल रही ना, उसका भाई भी बाहर सेटल हो गया, ये भी चले जाएगा ऐसे। मैडम मैं ये पूछता हूँ, हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं देती 1 करोड़ रुपया? हमें देखे ना 1 करोड़, और तो 500-500 करोड़ रुपए बैंकों के लोन इनको लेके भागे। हम तो इंडिया में 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर देते हैं मैडम। 1 लाख रुपए कर्जा, 1 लाख रुपए कर्जा मेरे पे हो गया ना तो बैंक मेरी आत्महत्या कर देगा। मेरी माँ बेटियों को फोन कर देता है, घर में रिश्ते इज्जत से आदमी डूब मरता है। ये बेशरम लोग हैं, अडानी फडानी बेशरम नंगे लोग हैं, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, ना बीवी बच्चे, इनको किसी का फर्क नहीं। इनको पता हम पैसा उठा के लंदन में ऐश करेंगे, कौन बिगाड़ लेगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।